नमस्कार, मैं मदर सेवा संस्थान चबूतरा थिएटर पाठशाला से सोनाली वाल्मीकि आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज महान गुरु संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर उनके ही जीवन की एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। उसे देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वैसे तो हमारे भारत देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर इस भूमि को धन्य किया है, इसलिए इस भारत देश को विश्व गुरु भी कहा जाता है। और जब जब हमारे देश में ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म भेदभाव हुआ है, तब तब हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लेकर समाज में फैली बुराइयों को दूर करते हुए अपने सच्चे मार्ग पर चलते हुए भक्ति भावना से एकता के रूप में बांधने का काम किया है। इन्हीं महासंतों में महान गुरु संत रविदास जी का नाम भी आता है, जो कि 15वीं सदी के एक महान कवि, सुधारक और दार्शनिक कवि हैं। संत गुरु रविदास, जिन्हें रैदास के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 1377 से 1398 के बीच वाराणसी शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम संतोष दास था और माता का नाम कलसा देवी। तो आइए देखते हैं रविदास जी ने अपनी शिक्षा कैसे ग्रहण की। बच्चों, ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जो हमें सही और गलत के बीच में फर्क सिखाता है। आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम रैदास। गुरुजी, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। आओ बैठो बेटा। रैदास, तुम हमारे पास मत बैठो। तुम मेरे साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते। पर मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि तुम नीची जात के हो और नीची जात वाले लोगों को पढ़ने का कोई हक नहीं है हम लोगों के साथ। नहीं नहीं, हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर ने हम सबको एक बनाया है। ये हमारे साथ पढ़ेगा तो हम लोग इसके साथ नहीं पढ़ेंगे। गुरुजी, हम लोग जा रहे हैं। बेटा, मैं इस समाज से जातिवाद को हटाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें और गांव के जितने भी नीचे जात के बच्चे हैं उन सभी को एक साथ पढ़ाऊंगा। जी पिताजी, पर हमारे समाज में नीची जाति वाले को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है? प्रणाम गुरुजी। जी, आपने मुझे बुलाया। हाँ रैदास, आज पाठशाला में जो कुछ भी हुआ मैंने उसके बारे में सोचा, इसीलिए मैं तुम्हें और गांव के जितने भी नीची जाति के बच्चे हैं उन्हें अपने बेटे के साथ पढ़ाऊंगा। गुरुजी, हम सबको भी पढ़ने का अधिकार है। हम सब एक समान हैं। समाज में हम सबका बराबर का हक होना चाहिए। ठीक कह रहे हो रैदास। आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बचपन में रैदास अपने गुरु शारदानंद जी की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। गुरु शारदानंद समाज में ऊंच नीच जाति को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने एक अलग से पाठशाला प्रारंभ की, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को गांव के सभी नीच जाति के बच्चों के साथ पढ़ाया, जिसमें रैदास जी भी आते थे। रैदास जी बहुत ही होनहार और प्रतिभाशाली छात्र थे। गुरु शारदानंद जितनी शिक्षा उन्हें देते, उससे कई ज़्यादा वह अपनी समझदारी से प्राप्त करते। इसी तरह पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करते करते गुरु शारदानंद जी के बेटे और रैदास एक सच्चे मित्र बने। तो आइए देखते हैं उस समय सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी। अरे सुनो, क्या हुआ? हम पानी पी के आए थे, तुम जरा यहीं बैठो। कहाँ जाओ बैठो? यहीं तालाब में। नहीं नहीं, वहाँ मत जाओ। अगर ऊंची जाति वाले देख लेना तो हम दोनों का छोड़िए ना। हमें
यहाँ कोई नहीं होगा, इतनी कड़ी धूप में वो सब अंदर हुई हैं। अभी हम जावत हैं और पी के आवत हैं। अरे अरे ए किसान, इधर आओ। तुझे पता नहीं है कि इसमें पानी नहीं पीना चाहिए तुझको। जिस नदी में हम ऊंची जात वाली स्नान करते हैं उसमें तुमने पानी पीकर दूषित कर दिया। मालिक मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मेरे प्यास बहुत लगी थी इसीलिए इस नदी में पी लिया। माफ कर देंगे, लेकिन पहले तुझे तेरी गलती की सजा तो मिल जाए, ताकि आइंदा से तू ये गलती दोबारा ना करे। मालिक मालिक मुझे माफ कर दीजिए। रुक जाओ वहीं, तुम नीची जाति की हो, माफ किया। आइंदा से ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जी मालिक जी। राम 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 राम, इस नीच जात की परछाई हम पे पड़ गई। ए किसान, इधर आ। तुझे कल समझाया था, तेरे दिमाग में कुछ घुसता नहीं। मालिक अब मैंने क्या कर दिया? कितना नादान बनता है, कल ही तुझे चेतावनी दी थी और आज तू हमारे मार्ग से गुजरा और तेरी छाया हम पे पड़ी। हम दूषित हो गए, हम मंदिर जा रहे थे स्नान करके, अब अपवित्र हो गए। मालिक मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है। तेरी गलती ये है कि तू नीची जाति का है, इसकी सजा तुझे मिलेगी। हाँ जरूर मिलेगी। चाहिए आप लोग ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर आप लोग नहीं छुआछूत मानते हैं तो ये जो किसान दिन रात मेहनत कर कर खेतों में अनाज बोते हैं तो वो आप लोग क्यों खाते हैं? तुम हमें ज्ञान मत दो रहदास। ज्ञान ही की तो कमी है आप लोगों के पास। मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जो हमें सही और गलत में फर्क बताता है। तो जैसा कि आपने देखा, उस समय लोग नीची जाति वालों को एकदम नाकारा समझते थे। उनका स्कूल जाकर पढ़ाई करना, मंदिर जाना एकदम वर्जित था। रविदास जी के पिता, उनका खुद का जूते चप्पल बनाने का व्यवसाय था। रविदास जी खुद उनका साथ देते थे। अरे बेटा, तुम्हारे पैर में तो कांटा चुभ गया। यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। ये लो बेटा, तुम इसे पहन लो। बहुत धन्यवाद भैया आपका। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। रहदास, मैं तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ चुका हूँ। अरे ऐसे कब तक दूसरों की मदद करते रहोगे? या खाने के लाले पड़े हैं और तुम लोगों को जूते बांटते फिर रहे हो? तुम्हारी शादी हो चुकी है, कम से कम अपने परिवार के बारे में तो सोचो। पिताजी, उसने पैरों में कुछ नहीं पहना हुआ था, उसके पैर में कांटा लग गया था, इसीलिए मैंने उसे चप्पल दी। तो क्या तुम इन भिखारियों की मदद करते फिरोगे? मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे इन स्वभाव से। और आगे कैसे संभालोगे तुम अपना परिवार? तुम्हारी शादी हो चुकी है, कम से कम अपने बारे में भी तो सोचो। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। देखा आपने, वो अपनी बीवी को लेकर अपने घर से चले गए और अपने घर के पास ही एक छोटी सी कुटिया बनाई जिसमें वह जूते चप्पल की मरम्मत का काम करने लगे। लेकिन उन्होंने दलितों को जूते चप्पल दान देना नहीं बंद किया। उनके इस छोटे से व्यवसाय से जितनी भी आमदनी होती वह उसी से गुजारा करते थे। वे साधु संत की संगत में रहते थे। उनके मधुर व्यवहार और ज्ञान के कारण लोगों का उनके पास जमावड़ा लगा रहता था। उन्होंने समाज में सही संदेश देना शुरू किया। तो आइए देखते हैं। रहदास, ये मंदिर की तरफ क्यों आ रहा है? इसे रोकना होगा। रहदास, तुम मंदिर नहीं जा सकते। पर क्यों? क्योंकि तुम नीची जात के हो। तुम्हारा मंदिर जाना हम लोगों के लिए पाप है। कोई भी व्यक्ति
ऊंची या नीची जाति का नहीं होता, वो तो उसके कर्म पे निर्भर करता है। अब तुम हमें सिखाओगे? मैं आप लोगों को सिखा नहीं रहा हूँ, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि इस धरती पर हम सब इंसान एक समान नहीं। हम इंसानों ने मिलकर भगवान को नहीं बनाया, भगवान ने हम सबको बनाया। जो भी हो, तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं तो जाऊँगा, अब आपको जो करना है वो करिए। रैदास, से ही रैदास जी ने समाज में फैली अनेक परिस्थितियों को दूर करने का संदेश दिया और उन्होंने समाज में भेदभाव को दूर करने की ठान ली और कुछ समय बाद 120 या 126 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। आज महान गुरु संत रविदास जी भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन संतों को आधार मानकर हमें भलाई के कार्य करने चाहिए। धन्यवाद।